टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज 35,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को पुनः क्लिनिक पंजीकरण का दिया कार्य, सवालों के घेरे में सीएमओ प्रयागराज। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच कराकर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख कोशिश कर रहे हैं, पर भ्रष्टाचार की पहुंच के आगे सभी दावे कागजों में सिमट कर रह जाते हैं। रिश्वत लेने के मामले में जेल गए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जमानत पर जेल से बाहर आ गया और सेटिंग करके बहाल हो गया। पूरा मामला 15 दिसंबर 2019 का है। प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज निवासी राजकुमार गुप्ता ने पॉली क्लिनिक पंजीकरण के लिए पिछले दिनों सीएमओ कार्यालय में आवेदन किया था। सीएमओ की ओर से पंजीकरण कार्य के लिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार पांडे को नामित किया गया था, जिसमें ऐसे भुक्तभोगी ने उनसे संपर्क किया और पंजीकरण के लिए उनसे 70,000 रुपए की रिश्वत मांग की, जिसके बाद भुक्तभोगी की ओर से लिखित शिकायत एसपी विजिलेंस से की गई। जांच के बाद आरोपी अफसर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप टीम गठन किया गया, जिस पर 15 दिसंबर 2019 को विजिलेंस प्रभारी सुनील कुमार समेत 15 सदस्यीय टीम ने पंकज कुमार पांडे को सीएमओ आवास के बाहर 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था और जॉर्ज टाउन पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसकी जाँच अभी भी प्रचलित है। 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी जाँच प्रचलित, उसके बावजूद प्रयागराज जिले में तैनाती मिल गई और उसी पद पर नियुक्ति मिल गई। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात के दौरान जमकर भ्रष्टाचार किया था। वहीं इस मामले पर जब सवाल किया गया स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, तो उनका कहना था जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, आइए सुनाते हैं। पुनः प्रयागराज में नियुक्ति दी गई है सेम पद पर, और अभी जो जमानत बाहर भी, ये कब की बात है? अभी आपने बताया, आज ही हम उस पर चर्चा करके और जो भी कार्रवाई होगी, देखिए विधि विरुद्ध हम कुछ नहीं होने देंगे। कोई भी काम विधि विरुद्ध होगा हम तत्काल उसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। तो मामला भी विचाराधीन है। अभी हमारे संज्ञान में पूरी बात आई है, आपने दिया है, हम इसमें जरूर जाँच करा कर कार्रवाई करेंगे। नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज प्रेस वार्ता की है। साथ ही आगामी निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और अपने लोगों से आवेदन करने की भी बात कही है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है चुनाव को लेकर, इस पूरे मामले पर आइए सुनाते हैं आपको। 24 की चुनौती सामने है, तो किस तरह से बीजेपी गठबंधन में है, आगे कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी चुनाव लड़ाने के लिए बनती है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ाता है, और कार्यकर्ता ही हमारे रीढ़ की हड्डी होता है, दिल का टुकड़ा होता है, देवतुल्य होता है। तो उन कार्यकर्ताओं को फिर से सहेजने के लिए मैं आ रहा हूँ। और निकाय चुनाव में लोगों को बताया गया भाई जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है वो आए, आवेदन करे। अगर वो जीतने लायक होगा हम भारतीय जनता पार्टी से उनको कहेंगे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी निर्णय वो लेती है, जैसा होगा करेंगे। क्या कुछ सीटों के लिए भी बात होगी पार्टी से? देखिए, सीटें तो निश्चित रूप से बड़ा भाई है तो छोटे भाई का ख्याल रखता है, उसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमें कितनी 2011-17 में 1 थे, 2011 में आपने देखा, 2022 में 15 सीटें हुई, जिसमें 11 सीटें खुद भारतीय जनता मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब काले भोजन भरी थाली का प्रचार करके गए हों और जिताए हम लोग भी कमल में। तो जब हम लोग कमल ही भोजन भरी थाली है, भोजन भरी थाली कमल है, तो उसमें कोई चिंता नहीं। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प पंजीयन विभाग द्वारा ये प्रेस वार्ता की गई थी। बता दें, जहां प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पहले परिवार के सदस्य को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए 7% स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी। वो 7% स्टाम्प ड्यूटी अब हटा के 5,000 रुपये शुल्क कर दिया गया है, जिससे कि पुरानी डंप प्रॉपर्टी अब परिवार में ट्रांसफ़र और सेटलमेंट की जा रही, जिससे विवाद भी कम हो रहा है और रेवेन्यू भी ऐसे में सरकार का बढ़ा है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर प्रेस वार्ता करते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। निबंधन स्टाम्प विभाग का प्रदेश मुख्यालय है प्रयागराज में। आज हमने यहाँ बैठक लिया। बैठक लेने के बाद हमने जो यहाँ देखा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के अपेक्षाओं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के निर्देश में एक हम लोगों ने दान पत्र पर स्टाम्प छूट कर दिया था। और उस समय क्या था कि अभी तक परंपरा क्या था कि एक पिता अपने बच्चों को, बेटा बेटी को, दामाद को, बहू अगर प्रॉपर्टी लिखता है तो वह क्रय विक्रय के तर्ज पर 7% के स्टाम्प लगता था। माना कि प्रॉपर्टी कीमत 1 करोड़ रुपये है तो 7 लाख रुपया स्टाम्प पे करना पड़ता था उसको। और इस कारण से वह नेचुरल अधिकार था बच्चों का
लेकिन यहाँ पर था 7% का था, उसको हटा दिया गया था, वो कर दिया केवल 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपया कर देने से हमने देखा आज के रिकॉर्ड में कि 3 माह के अंदर हम सबको उम्मीद था कि इसमें रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन इसमें रेवेन्यू भी अच्छी आई है, रेवेन्यू मिल गया। बड़ी उपलब्धि है। जो पुराने डंप प्रॉपर्टियाँ थे, उस सारे प्रॉपर्टी को लोगों ने अपने परिवार में सेटलमेंट कर करके उनके नाम पर कर दे रहे हैं। झगड़े कम हो जा रहे हैं, सिविल के मुकदमे कम हो जाएंगे, फौजदारी कम हो जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज को 100 करोड़ की सौगात दी है, जिसमें से 60 करोड़ रुपए मेयो हॉल कॉम्प्लेक्स, जो कि अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से अब जाना जाता है, उस पर खर्च होंगे। तो 10 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय, तो 10 करोड़ अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पर। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सौगात के बाद जहां लोगों में खुशी का माहौल है, तो ऐसे में एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत किया है। तो साथ ही अन्य लोगों ने भी कहा कि खेल को प्रयागराज में बढ़ावा मिलेगा, इससे खिलाड़ियों की उम्मीदें और आगे पूरी हो सकेंगी। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का और अन्य लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। मैं आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री जी को मैं प्रयाग तीर्थराज प्रयाग की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कितनी बड़ी सौगात इन्होंने दिया। एक इतिहास रचने वाले इस स्टेडियम में जितने हमारे नौजवान साथी हैं खेलते हैं, निश्चित तौर पर इनका प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बहुत आगे जाएंगे। और यह संदेश गया कि जितनी भी पैसा कम पड़ेगा उन्होंने देते देते कभी नहीं थकेंगे, मगर आप मांगते मांगते थक जाओगे। विकास में कोई रोड़ा नहीं पड़ेगा। बहुत जल्दी इस प्रयागराज का कायाकल्प होगा। महाकुंभ आ भी रहा है, उसके वजह से भी, और आज जो 100 करोड़ दिए इस स्टेडियम को भी बहुत बहुत बधाई मैं आदरणीय मुख्यमंत्री की देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, लगभग 50 सालों से खेल की गतिविधियाँ चल रही थी, बैडमिंटन की, बास्केटबॉल की, लॉन टेनिस की, आज तमाम तरह की गतिविधियाँ चल रही। तो उसमें जो है जो और आवश्यकताएं थी, इसको एक तरह से कहा जाए कि मॉडिफाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 100 करोड़ की लागत से यहाँ 60 करोड़ की और अन्य जगहों पर भी एक तरह से कहा जाए कि प्रयागराज के लिए बहुत बड़ी सौगात दिया है। अनिल राजभर को लेकर ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी में वैकेंसी नहीं है। और ऐसे में प्रयागराज पहुंचे जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री ने अब इस पर बड़ा बयान दिया है और साथ ही कहा है कि राजनीति में किसी पार्टी का और नेता के भविष्य के लिए राजनीति नहीं की जाती है, राजनीति जनता के लिए की जाती है और उनको सुविधाएं दिलाने के लिए। ऐसे में क्या कुछ उन्होंने इस पर बयान दिया है, आइए सुनाते हैं। निकाल रहे हैं और ओपी राजभर को लेकर अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा है कि बीजेपी में वैकेंसी नहीं है। आप तो सहयोगी दल है, क्या लगता है ओपी राजभर का क्या राजनीतिक गोल है? क्या बीजेपी के साथ आएंगे? आप लोग तो सहयोगी हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, नेताओं के भविष्य के लिए राजनीति नहीं बनी है। भविष्य जनता के, गांव के गरीबों के, नौजवानों के, किसानों के, महिलाओं को, इस देश की जनता के भविष्य के निर्माण के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई है। अब कोई अपना भविष्य कहाँ पाता हो उसका जवाब वही दे सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि निर्बल इंडियन सोसाइटी हमारा हिंद यही चाहती है कि हर एक पार्टी में रहने वाले लोग कार्यकर्ता इसीलिए कार्य करते हैं, उनके पीछे जुड़ने वाली जो जनता है, वोटर है, उनके भविष्य का निर्माण हो। और जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए पहली बार है मोदी जी ने गाँव की तरफ देखा है, पहली बार है कि उन्होंने इस गरीबों की तरफ देखा है, महिलाओं की तरफ देखा है, और जिस देश से आज़ाद कराने वाली जो जातियाँ थी जिन्होंने अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उनकी तरफ देखा था। संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्र सेविका समिति द्वारा आज एक पद यात्रा रैली निकाली गई। ये पद यात्रा रैली ज्वाला देवी से निकलकर एकलव्य चौराहे होते हुए पत्थर गिरजा पहुंची। वहां पर रैली आगे निकलते हुए सुभाष चौराहे तक आई। सुभाष चौराहे पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। उसके बाद ज्वाला देवी जाकर समाप्त हुई। रैली का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को समाज में क्या योगदान है और समाज में उनकी क्या भूमिका, इस उद्देश्य से ये रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस दौरान महिलाओं पर पुष्प वर्षा करते हुए समाज सेवी महिलाएं भी दिखाई दी। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच में ये रैली निकाली गई और शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए सुभाष चौराहे से होते हुए ज्वाला देवी पर समाप्त हुई। इससे हम संदेश ये देना चाह रहे हैं, चूँकि ये राष्ट्र सेविका समिति का कार्यक्रम है और महिलाएं राष्ट्र की जो राष्ट्र में कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन
कर सकती हैं, अपने घर को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, समाज में योगदान देते हुए हम अखंड भारत में कैसे अपना योगदान दें और एक राष्ट्र में अपनी शक्ति को पहचानना, क्योंकि अभी नवरात्रि बीता है, दशहरा बीता है, विजयदशमी का पर्व बीता है और माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं, माँ काली की, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। तो माँ के उस रूप को हर व्यक्ति, हर नारी में वह रूप है, तो हर नारी उस अपनी शक्ति को पहचाने और राष्ट्र हित में वो आगे आए, आगे बढ़ के अपना योगदान करे। जो जिस रूप में सक्षम है वह अपना योगदान लेके अपने व्यक्तित्व को निखारना और अपनी सुरक्षा करते हुए हम अपने को कैसे हम आत्मनिर्भर भी कर सकते हैं, अपने को कैसे अपनी व्यक्तिगत अपनी व्यक्तित्व की पहचान बना सकते हैं, यह सभी कुछ हम यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस पथ संचलन के माध्यम से संदेश है। समाज को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना। अर्चना शुक्ला, उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र महिला मोर्चा। संगम नगरी प्रयागराज जहां निकाय चुनाव अब करीब है मगर अभी डेट घोषित नहीं हुई, मगर उसके बावजूद राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की होर्डिंग शहर में दिखने लग गई है। और सबसे बड़ी बात, नियम कानून को ताक पर रखकर ये होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। जहां आप देख सकते हैं करेली क्षेत्र में जहां ये होर्डिंग्स लगी है, ये कि सरकारी साइन बोर्ड है जो उससे लोगों को रास्ता पता चलता है, उस पर ही अब होर्डिंग चिपका दी गई है। जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है, जहाँ आप देख सकते हैं सार्वजनिक स्थान पर अब ये होर्डिंग्स लगाई जा रही है, जबकि नगर निगम की बिना अनुमति के कोई भी होर्डिंग सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगाई जा सकती। उसके बावजूद यहाँ पर ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं और अब नियम कानून को ताक पर रखकर ये होर्डिंग तो लगा दी गई है, जिससे अब आने जाने वाले लोगों को रास्ता नहीं पता चल रहा है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये नज़ारा है करेली क्षेत्र का, जहां नियम कानून को ताक पर रखकर अब राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा होर्डिंग लगाई जा रही है और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे थे आज, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जहां उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता भी की, जिसके बाद लोगों की उन्होंने फरियाद भी सुनी और उनसे कई पीड़ितों ने अपना दुख बयां किया, तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और ओम प्रकाश राजभर की वापसी पर भी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद छोड़कर गए थे और जगह खाली करके गए थे, ऐसे में किस तरह से वापसी पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने। ओम प्रकाश राजभर जी आजकल वो अलग थलग पड़े हुए हैं, ये चर्चा है कि वो फिर से गठबंधन में आ रहे हैं, तो क्या उनको गठबंधन में लेंगे बीजेपी गठबंधन? पहले तो भाई उनकी जुबान और पाँव पर इकट्ठा हो जाता तो कुछ कहा जा सकता, और गठबंधन का निर्णय तो केंद्र सरकार और केंद्र शीर्ष नेतृत्व, बड़े जब भाई हों तो छोटे भाई को उसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन खाली करके तो जगह भैया गए ही हैं। आते हैं फिर से गठबंधन में, तो क्या उनको लिया जाएगा? तो अब कोई भी आता है तो मजबूती होता है उसमें, किसी के आने से कहाँ हम लोग कहाँ आने से, हम लोग तो जोड़ने वाली हमारी पार्टी, हम लोग तो जोड़कर जनता को, देश को जोड़ के चल रहे हैं। तो क्या निकाय चुनाव में सीटों का भी निर्णय किया? अभी हम लोग सब कुछ बड़े भाई पर भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा में कितनी सीटों से लड़ेंगे क्या? अब वो जो भी उनके पास हो, सम्मानजनक सीटें, अब तक सम्मान मिला, आगे भी मिलता रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।